ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिफॉर्म लैडर है प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। ये लैडर पड़ी है ए बी, ये वाली ए बी लैडर है। ये लैडर ऐसे खिसकेगी, ये इस तरफ जाएगा, ये वाला नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है नीचे की तरफ आएगा, जो ये वाला हिस्सा है वो इस तरफ, ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ओके, अगर ये इस तरफ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगी ऑपोजिट, ये नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट कर रहा है वहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट एस है, और इस एस के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस इस तरफ हो गई। मैंने बताया था कि अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है, अगर नॉर्मल डायरेक्शन आ रहा है, अगर बॉडी इस तरफ जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगी म्यू आर, और अगर बॉडी इस तरफ जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगी म्यू आर। ओके, तो अगेंस्ट द मोशन ए लैडर, a uniform ladder is placed against a wall if the ground and wall be equally rough, the coefficient of friction being tan lambda। और ये तो हमें पता ही है कि जो म्यू है वो tan lambda के इक्वल है, ये अल्फा लैम्डा के इक्वल ही हो जाएगा जब वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनेगा। तो इसमें शो दैट द लिमिटिंग इंक्लिनेशन ऑफ लैडर टू द वर्टिकल इज 2 लैम्डा। तो इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये एस हो गया, ये आर हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ओके, और ये वाला एस, ये म्यू एस, तो ये वाला फोर्स ऊपर लग रहा है, ये वाला फोर्स नीचे लग रहा है डब्ल्यू। ये म्यू एस और डब्ल्यू आपस में बैलेंस करेंगे। ये देखिए दैट इज़ ये वाला एस और ये म्यू आर, ये फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स इस तरफ है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये वर्टिकल फोर्स है, दे विल बैलेंस ईच अदर। तो लेट अस सी दैट हाउ टू बैलेंस, लेट अस सी दैट इनको कैसे बैलेंस करना है। ये देखो वर्टिकल फोर्स में कौन कौन सी लग रही हैं। वर्टिकल फोर्स में एक म्यू एस लग रही है, एक डब्ल्यू लग रहा है और एक आर लग रहा है। ये दोनों ऊपर की तरफ है, तो आर प्लस म्यू एस किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू के इक्वल, ये आ गया। और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये एस है, ये म्यू आर है, ये म्यू आर है, ये एस है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। एस विल बी इक्वल टू म्यू आर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में सिस्टम। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लिया, इसमें पुट कर दिया, ये अपने पास एस आ गया। अब हमें निकालना क्या था, वी हैव टू कैलकुलेट दैट कि लिमिटिंग इंक्लिनेशन ऑफ लैडर, यानी कि ये अल्फा निकालना है। तो इसके लिए हम मूवमेंट निकालेंगे ए के अबाउट सभी फोर्सेस की। इसकी मूवमेंट इसके अबाउट 0 होगी। ये वाला जो W है इसकी मूवमेंट ए के अबाउट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये क्योंकि इसका मिड पॉइंट है रॉड, अगर रॉड ए बी है तो उसका ये जी सेंट्रॉयड है मिड पॉइंट, तो ए बी बाई 2 हो जाएगा, दिस विल बी ए बी बाई 2। और मुझे बेस चाहिए, बेस का मतलब कॉज अल्फा, ये देखो, यानी कि ए बी बाई 2 कॉज अल्फा। W क्योंकि जो मूवमेंट होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो W इंटू ए बी बाई 2 कोज अल्फा। जो ये S फोर्स है इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यानी कि जो ये R फोर्स है ये A में से पास कर रहा है, मूवमेंट विल बी 0। ये W के लिए ये डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये ए बी बाई 2 है। तो बेस का मतलब कॉज अल्फ़ा ए बी बाई 2, ये देखो ये ए बी बाई 2 कॉज अल्फ़ा। तो जो ये वाला एस है, एस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बनेगा इससे, अगर देखा जाए तो ये वाला बनेगा, ये वाला मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब साइन, क्योंकि ये पूरी साइड इन्वॉल्व हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विल बी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विल बी साइन अल्फ़ा, तो परपेंडिकुलर विल बी ए बी साइन अल्फ़ा। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो जो ये वाली म्यू एस फोर्स है इसके लिए डिस्टेंस कौन सा बनेगा, ये वाला, तो ये बेस बन जाएगा। तो बेस के लिए क्या बनेगा, एस ए बी काज अल्फ़ा। तो इन सब का वैल्यू पुट कर दो, एस का वैल्यू पुट कर दो, ये वाला ए बी बाई 2 कट जाएगा सारा, एंड ये सारे कॉज अल्फ़ा वाले इकट्ठे कर लो एंड देन इनको डिवाइड कर दो, यू विल गेट दैट अल्फ़ा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 लैम्डा। अल्फ़ा जो है वो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ था, हमें अगर वर्टिकल के साथ निकालना है तो वर्टिकल के साथ निकालने के लिए 90 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट कि ये एंगल जो आया हॉरिजॉन्टल के साथ आया। ओके, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है, जबकि उसने पूछा है वर्टिकल के साथ, तो वर्टिकल के साथ का मतलब है 90 में से माइनस कर दो। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।